Student, I am Rahul Sayo, math teacher from Siram Academy High School, Satna, and today's topic some application of a trigonometry, class 10 and part 4. Part 4 में हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 5. तो एग्जाम्पल नंबर 5 में दिया है द शैडो ऑफ अ टावर. मतलब एक टावर है और उस टावर का क्या है, एक शैडो है. तो फर्स्ट हमको मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि आपके जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं इस टाइप के आपके सम एप्लीकेशन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्री. तो इसमें हमको क्या करना पड़ता है, इसको अच्छे से हमें ये रीड करना पड़ता है क्योंकि इसमें मेन होता है हमारा डायग्राम. क्योंकि जब आप डायग्राम बना लेते हैं तो आपको यहाँ पे सॉल्व करने में इजी हो जाता है. तो जब कभी भी आप इस टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आप उसको क्या कर सकते हैं, उसको अंडरलाइन आप कर सकते हैं जिससे आप डायग्राम उसको पढ़ सकें, बनाएं और उसको रीड करें प्रॉपर. जैसे यहाँ पे दिया है द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड इज फाउंड. मतलब फर्स्ट हम यहाँ पे बना लेते हैं शैडो ऑफ अ टावर. हम टावर को एक टावर बनाते हैं, उसके बाद टावर का क्या बनाएंगे, एक शैडो बनाएंगे. ये फर्स्ट हम यहाँ पे सॉल्यूशन टावर ये यहाँ पे बना लेते हैं टावर. आप नॉर्मल एक वर्टिकली लाइन भी आप बना सकते हैं. ये हो गया टावर. अब इस टावर की आप बताइए जो शैडो है वो शैडो कहाँ पे होगी, ग्राउंड में होगी. किसी भी चीज की अगर शैडो आप देखते हैं, शैडो वो कहाँ पे ऑलवेज रहती है. मतलब शैडो का मतलब अगर हिंदी में हम जाएंगे तो उसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, एक परछाई होती है. तो शैडो की मतलब हिंदी में मीनिंग क्या हो जाएगी, परछाई होगी. और शैडो ऑल टाइम आप कभी भी देखेंगे हमेशा वो कहाँ पे होता है, ग्राउंड में ही बनता है. तो जैसे ये टावर हो गया तो इस टावर की जो शैडो बन रही है वो कैसे बन रही है, ये यहाँ पे हम ले लेते हैं कि टावर की एक ये शैडो बन रही है. यहाँ तक ले लेते हैं. आप इसके हाई भी और भी लॉन्ग ले जा सकते हैं, बट हम नॉर्मली कहाँ तक ले जाएंगे, यहाँ तक ले जाते हैं. इसकी शैडो हो गई. इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर देन इज द सन. एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री. मतलब हम यहाँ पे जब एक टावर है, एक टावर और एक टावर की जो शैडो बन रही है वो कितनी की बन रही है, 30 डिग्री की बन रही है. मतलब एक शैडो है टावर की शैडो क्या हो गई, 30 डिग्री की बन रही है. और एक चीज और है, जैसे यहाँ पे सन आ गया. यहाँ पे सन की रेस जैसे इस टावर में पड़ती है, जैसे हो गया टावर सन इस सन की रेस जैसे इस टावर में पड़ रही है, ठीक है. तो उसकी जो शैडो होती है वो शैडो कितने में हो जाती है, वो 30 से कितने में आ जाती है, वो व्हेन इट 60 डिग्री में आती है. मतलब जब एक नॉर्मल टावर बना हुआ था तो उसकी शैडो कितने डिग्री में आई थी, 30 डिग्री का एंगल वहां पे बन रहा था. बट जैसे इसमें सन रे पड़ती है इस टावर में तो उसकी जो शैडो आती है वो 30 से होकर कहाँ पे हो जाती है, वो 60 डिग्री में हो जाती है. तो अब मैं एक और आपको चीज बताता हूँ. इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप जब किसी भी डायग्राम को, किसी भी ऑब्जेक्ट को या फिर किसी भी टावर को अगर आप जितने पास देखते हैं, जैसे अगर किसी भी अगर आप बिल्डिंग को अगर पास से देखेंगे तो उसका एंगल क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा. और जैसे आप किसी भी बिल्डिंग को अगर ज्यादा दूर से देखेंगे तो उसके वो एंगल क्या होता जाएगा, उतना कम होता जाएगा. तो सेम अगर आप देखिए ये एंगल्स कितने डिग्री का था, 18 डिग्री का. तो मैं यहाँ से एंगल्स ये 60 डिग्री नहीं लूंगा क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया है कि आप जितनी किसी भी अगर आप ऑब्जेक्ट को कितने आप पास से देखते हो तो उसका एंगल क्या बनता है, उतना ही ज्यादा बनता है. तो ये शैडोज होती है वो सन रे की वजह से कितने में हो गई, 30 से कितने में आ गई है, वो 60 डिग्री में आ गई. मतलब ये ले लेते हैं, ये कितना हो गया, ये 60 डिग्री का यहाँ पे एंगल बन गया. पहले कितने का था, 30 डिग्री का, बट उसके बाद कितने का बन गया, यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बन गया है. और कितने मीटर यहाँ पे देखिए, फाउंड टू बी लॉन्गर था. कितने मीटर लॉन्गर था, मतलब यहाँ पे 30 से 60 तक में आने में कितने मीटर लॉन्गर हो गया, 40 मीटर. मतलब किससे लॉन्गर होगा, एक चीज आपको बता देता हूँ, 60 डिग्री से लॉन्गर. मतलब ये जो दिया हुआ है पॉइंट इस पॉइंट से टावर का जो डिस्टेंस है वो उससे कितना हो गया, ये लॉन्गेस्ट हो गया. अब यहाँ पे हम कुछ चीज नाम दे देते हैं. जैसे मैं देता हूँ यहाँ पे ए, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा ए, ये बी, ये सी एंड ये ले लेते हैं डी. तो अब देख लीजिए ये पॉइंट सी का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द बिल्डिंग वो कितना है, हमें क्लियर नहीं है, हमें नहीं पता. मतलब ये भी हमको क्या करना है, फाइंड करना होगा. ये चीज भी हमारे पास नहीं है. और देखते हैं यहाँ पे देखिए हाइट ऑफ अ बिल्डिंग दी हुई है बुक में. इस क्वेश्चन में हाइट ऑफ अ बिल्डिंग भी नहीं दी है. मतलब आपको क्या करना है, हाइट ऑफ अ बिल्डिंग यहाँ पे दिया है, फाइंड द हाइट ऑफ अ बिल्डिंग ऑफ अ टावर. जो टावर है इस टावर की आपको क्या फाइंड करनी है, हाइट भी फाइंड करनी है. मतलब ये चीज भी हमको फाइंड करनी है जो हमारे पास नहीं है. तो अब हम पहले यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, हाइट ऑफ अ बिल्डिंग फाइंड कर लेते हैं. हाइट ऑफ अ टावर बिल्डिंग
ये जो टावर बना है तो इसकी हाइट भी हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम पहले क्या करते हैं, जो डायग्राम बना है उसके आगे कुछ हमको लिखना भी पड़ता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो चीज़ हमको फाइंड करनी है, फाइंड क्या करनी है, हाइट ऑफ अ टावर फाइंड करनी है। तो उसको ले लेंगे लेट द हाइट ऑफ द टावर इस क्या देखिए, हाइट ऑफ अ टावर हमारे पास नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे हाइट ऑफ अ टावर ले लेंगे, कितना है, AB। और AB भी हमको क्या, इसको फाइंड करना है, ये टावर किसी AB हमको हाइट ये भी फाइंड करना है। और चीज यहाँ पे क्या लेंगे, देखिए हमारे पास कुछ यहाँ पे एंगल भी बन रहे हैं। कौन से एंगल बन रहे हैं, देख लीजिए, एंगल ACB। एंगल ACB क्या है, 60 डिग्री है, तो ये भी कर लेते हैं। एंड देयर आर टू, देखिए टू राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब ABC और फर्स्ट क्या हो जाएगा, AB एंड D, और ABB क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास टू राइट एंगल ट्राइंगल। देख लेते हैं, देयर आर टू राइट एंगल ट्राइंगल, देयर आर टू राइट एंगल ट्राइंगल। कौन से हैं टू राइट एंगल ट्राइंगल, फर्स्ट ABC एंड ABC है, और कौन सा है, AB एंड D है, एंड ABD, ये हमने राइट कर लिया। अब और चीज भी हमारे पास देखिए, जैसे दिया हुआ है DC या फिर CD। तो DC यहाँ पे क्या है, DC हमारे पास 40 मीटर है, ये DC 40 मीटर है। एंड BC क्या है, BC हमको हमारे पास है नहीं, ये चीज क्या हो गया, हमने यहाँ पे राइट कर दिया। जो चीज इतना मेन था वो आपको यहाँ पे क्या करना है, राइट करना है। अब हम यहाँ पे एंगल भी कर सकते हैं, तो एंगल ACB 60 डिग्री बन रहा है, तो राइट कर सकते हैं क्या, ACB इक्वल क्या है यहाँ पे 60 डिग्री। एक और एंगल देखिएगा, यहाँ पे एक और एंगल बन रहा है जो कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। तो ADB, एंगल ADB इक्वल 30 डिग्री, ये 30 डिग्री का हो गया। ये हमने यहाँ पे क्या कर लिया, राइट कर लिया है। अब इसको हम सॉल्यूशन में आ जाते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इसमें ज्यादा आपको राइट नहीं करना है, जितना हम राइट कर सकते हैं नॉर्मल उतना ही हमको यहाँ पे राइट करना है। क्या ले लेंगे, देखिए सॉल्व करते हैं। इन ट्राइंगल फर्स्ट हम क्या सॉल्व करेंगे, ABC इन ट्राइंगल ABC। ABC में देखिए क्या यूज हो रहा है, परपेंडिकुलर एंड बेस यूज हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, परपेंडिकुलर एंड बेस, यहाँ पे राइट कर देता हूँ PBP एंड HHB। तो देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में आता है, 10 में आता है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, 10 थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 10 थीटा क्या है यहाँ पे 60 डिग्री है, तो 10 60 डिग्री इक्वल क्या हो जाएगा, 10 60 डिग्री परपेंडिकुलर AB अपॉन BC। अब यहाँ पे तो फर्स्ट हमने यहाँ पे क्या लिया, √3/1 इक्वल AB अपॉन BC हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो BC का मल्टीप्लाई √3 में करूंगा तो क्या है, BC मल्टीप्लाई √3 आ जाएगा, और इक्वल क्या बच रहा है यहाँ पे AB। अब इसके आगे देखिए आप सॉल्व नहीं कर सकते, सॉल्व नहीं होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, फर्स्ट इक्वेशन दे दिया। अब सेकंड हम क्या लिए हैं, ABD ले लिए ट्राइंगल, क्योंकि फर्स्ट हमको यहाँ पे ये भी फाइंड करना था और हमको क्या करना था, ये भी ऑल हम लेंगे, क्योंकि आप जब इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को और जब फाइंड कर लेते हैं तो इसमें से आपकी वैल्यूज आपको फाइंड करना होता है, वो उसका आंसर आपका आ जाता है। तो मैंने लिए इन राइट ट्राइंगल ABD, यहाँ से यहाँ तक मैंने ऑल ले लिया। जो एंगल D जो बन रहा है, देखिए यहाँ पे एंगल D क्या बनेगा, एंगल D बन रहा है 30 डिग्री का। तो tan थीटा इसमें भी होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब tan थीटा। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ये हमें क्या है पता है। तो tan आप एंगल क्या लेंगे, 30 डिग्री लेंगे, फर्स्ट हमने लिया था 60 डिग्री, अब सेकंड क्या लेंगे 30 डिग्री। तो tan 30 इक्वल क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर मतलब AB, परपेंडिकुलर मतलब AB, और ये बेस क्या है, बेस यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ से यहाँ तक टोटल जो बेस है वो क्या है, BD है, और इस टोटल बेस के अंदर 2 बेस हैं, BC और DC 2 बेस हैं। तो मैंने यहाँ पे फिर से राइट कर दिया, tan 30 डिग्री इक्वल AB अपॉन BC प्लस DC मतलब BD
बी डी इक्वल क्या है यहाँ पे देखिए, बी डी इक्वल हम यहाँ पे लिख सकते हैं, दे आर कॉल करके आप कर सकते हैं। बी डी इक्वल यहाँ पे बी डी इक्वल हम क्या राइट कर सकते हैं, बी सी प्लस डी सी, ये भी आप राइट कर सकते हैं। जो हमने यहाँ पे क्या किया है, डी सी की जगह ये वैल्यू पुट कर दिया, डी बी की जगह बी सी प्लस डी सी, ये आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। अब देखिए tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है, इक्वल ए बी अपॉन देखिए बी सी प्लस डी सी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे दी हुई है, डी सी की वैल्यू क्या है 40 मीटर, तो 40 मीटर कर दिया मैंने यहाँ पे, क्या कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, बी सी प्लस 40 का मैं मल्टीप्लाई 1 में करूँ तो बी सी प्लस 40 मीटर आ जाएगा, और ए बी का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो ए बी मल्टीप्लाई √3 होगा। अब इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सेकंड इक्वेशन दे दिया। अब आपकी बुक में देखिए फर्स्ट इक्वेशन एंड ये सेकंड इक्वेशन, 2 इक्वेशन हो गया है। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड हमने फाइंड कर लिया था, ये मैंने साइड से लिख लिया, ये आपको अगेन अब दोबारा आपको राइट नहीं करना है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी, मतलब जो ए बी की जो वैल्यू थी हमारी, इन इक्वेशन हम किसमें पुट करेंगे, सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। इससे क्या होगा, देखिए ए बी की जगह अगर आप ये पुट कर देंगे, ए बी की जगह ये जो वैल्यू थी अगर हम इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास बी सी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे क्या किया, BC इक्वेशन सेकंड BC प्लस 40 मीटर, BC प्लस 40 मीटर राइट कर लिया, इक्वल BC, AB की वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या की, AB की वैल्यू दी है BC मल्टीप्लाई √3, तो मैं AB की जगह क्या पुट कर दिया, BC मल्टीप्लाई √3 पुट कर दिया, और √3 यहाँ पे ऑलरेडी दी हुई तो यहाँ पे मल्टीप्लाई √3 हो गया, तो √3 मल्टीप्लाई √3 करेंगे तो क्या आएगा 3BC, 3 और BC, इसका हम जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा, √3 मल्टीप्लाई √3 3 और BC हो गया, और ये सेम यहाँ पे राइट है। अब देखिए यहाँ पे BC ये है और ये भी BC है, तो हम BC को किसके पास ट्रांसफर करेंगे, BC के पास ट्रांसफर करूंगा तो यहाँ पे बचेगा 40 मीटर, और BC यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे आ जाएगा, तो 3BC माइनस BC हो जाएगा, 3BC में मैं BC को सब्ट्रैक्ट करूंगा क्या आएगा 2BC, 2 से इससे सब मैं डिवाइड कर दूंगा क्या आएगा 20 मीटर, मतलब जो BC यहाँ पे हमको जो फाइंड नहीं करना था, बट BC हमारे पास क्या आ गया 20 मीटर। अब जब हमारे पास BC आ जाएगा तो हम हमारे पास जो हमने फाइंड किया था फर्स्ट इक्वेशन देखिए हमारे पास क्या था, ये था। अब जब अगर BC की जगह अगर यहाँ पे हम 20 पुट कर देंगे तो AB की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, AB मतलब हाइट ऑफ अ टावर क्या है वो इजीली फाइंड हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे कर भी दिया है। अगेन पुटिंग द वैल्यू ऑफ BC इन इक्वेशन फर्स्ट, मतलब BC की वैल्यू हम यहाँ पे क्या क्या करेंगे, BC की वैल्यू मुझे इक्वेशन फर्स्ट में मैंने पुट कर दिया, तो क्या है देखिए BC की जगह मैंने पुट कर दिया 20 मीटर, और √3 यहाँ पे राइट है और इक्वल क्या है BC है, तो 20 मीटर का मैं √3 मल्टीप्लाई करूंगा क्या है 20 मीटर √3 आ जाएगा, मतलब AB क्या है हमारा यहाँ पे, AB जो फाइंड करना था वो है हाइट ऑफ अ टावर, तो हेंस द हाइट ऑफ अ टावर इज 20 मीटर √3, ये हमने फाइंड कर लिया। अब ये मैंने आपको पहले से सॉल्व करके क्यों बता दिया, क्योंकि मैंने एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल सेकंड ये मैंने आपको सॉल्व करवाया, मेन आपका यहाँ पे क्या है डायग्राम, क्योंकि आप जब इसको डायग्राम बना देते हैं तो डायग्राम बनाने के बाद आप इसको इजी आप इसको फाइंड कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया ऑलरेडी पहले से यहाँ पे मैंने सॉल्व कर लिया, ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। अब आपको मैं एक चीज बता देता हूँ कि आप जब एग्जाम्पल नंबर 5 अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो एग्जाम्पल नंबर 5 की वजह से आप क्या कर सकते हैं, आपकी जो बुक में होगा एक्सरसाइज को जो आपको क्वेश्चन होगा 9.1 का, आप क्या कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 11 नंबर जो आपको जो क्वेश्चन है वो सेम एग्जांपल नंबर 5 के जैसे है। तो ओके, थैंक यू स्टूडेंट।